अरे राम मंदिर बनवा रही होगी, लेकिन जो गरीब साधु हैं इधर उधर पड़े हुए हैं उनको निवाला नसीब नहीं होता है। शमशानों में पड़े हुए हैं। ये आश्रम आज कृपालपुर में पड़ा हुआ, क्या सुनवाई है? योगी ने क्या सुनवाई की या मोदी ने क्या सुनवाई किया है? कुछ नहीं किया गया। और आज दिन तक किसी ने ये नहीं कहा वो राशन मिलता है, राशन तक तो साला बाबा को मिलता नहीं, वो भी प्रधानों ने काट दिया। जो खाएं तो क्या खाएं ये महात्मा लोग अपने आश्रम, इससे जगह नहीं लगी हुई है कोई। भूमिहीन हूँ साहब, जरा सी कुटिया बना के अपना गुजारा कर रहा था, वो भी गुजारा होने नहीं दे रहे हैं लोग। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ कि इस सरकार में जरा भी साधु संतों की सुनवाई नहीं है। सुनवाई उनकी है जिनके पास गाड़ी है, घोड़ा है। साधु संत जाते हैं, कुछ दे के आते हैं और जाके सामने रोजाना हाजिरी देते हैं। अरे कुछ साधु ऐसे हैं जो उनके दरवाजे पर हाजिरी नहीं दे पाते, ऑनलाइन कागज करते, उनकी सुनवाई नहीं होती है। क्या है आवा तो कभी भविष्य में नहीं। ये गांव कृपालपुर पूरा सपा का है और सपा का रहेगा। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आम लोगों के साथ साथ कुछ जैसे साधु संत हैं उनसे भी बात करेंगे। उनका क्या सोचना है कि जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसमें कैसा माहौल रहा और वो क्या चाहते हैं, उनकी राय क्या है। तो हमारे साथ कृपालपुर गांव के सुरेंद्र दास जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है, इस बार जो 5 साल की सरकार रही है इसमें आपको कैसा माहौल लगा? भैया माहौल की पूछोगे कि इसके सरकार में अन्याय के अलावा न्याय नहीं हो रहा है। अच्छा। जनता है वो हर चीज़ से परेशान, लाइट से, पानी से, हर चीज़ से। दूसरे जो आश्रम बने हुए हैं कहते हैं कि ये सरकार योगियों की है, संतों की है। संतों के आश्रम कब्जे हो रहे हैं, संतों को जबरदस्ती मारा कूटी हो रही है, संतों को जबरदस्ती भगाया जा रहा है, चारों तरफ से आश्रम घेरे जा रहे हैं। और 2-4 दफ़े वहाँ लखनऊ जाते तो पब्लिक मिलने नहीं देती, उनके कर्मचारी नहीं मिलने देते, गरीब आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इतना बड़ा अन्याय चल रहा है इस सरकार में जिसकी कोई सीमा नहीं। एसएसपी, डीएम, कलेक्टर को आप तो भगवा कपड़े पहने और ये भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम तो एक हिंदुओं की पार्टी है, कहीं ना कहीं एक बात कह दे। तो भैया मैं कह रहा हूँ कि इस पार्टी में मैं एसएसपी, डीएम, कलेक्टर किसी को नहीं छोड़ा जहाँ पर मेरी कंप्लेंट नहीं गई हो। मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैंने ऑनलाइन कागज भेजे मुख्यमंत्री के पास, कोई सुनवाई नहीं। केवल यहाँ है कि ये सरकार है, पैसा हो कल काम करा लो। यहाँ के जिनके अधिकारी जितने विधायक हैं सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके साथ क्या हुआ? किसने जमीन आप बता रहे हो किसने? मेरे साथ में यही गांव के लड़के हैं जिनकी 35 संपत्ति अंदर है और ये जबरदस्ती आश्रम पे होकर के रोड ले रहे हैं, आश्रम पे होकर जगह निकाल रहे हैं। मैं नाजायज, मैं परेशान हूँ, इस कले में हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब मेरी। अच्छा, आप कह रहे हो मुख्यमंत्री कार्यालय तक गए हैं? गया हूँ साहब, वहाँ पर कर्मचारी नहीं मिलने दिया कि नहीं मिल पाओगे आप। वहाँ से गरीब आदमी जाते हैं, एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे साहब, बार बार तो नहीं जा सकते रोजाना। गया, फिर मैंने ऑनलाइन कागज किए, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब ये आप जैसे साधु संतों की कहा जाता है, ये सरकार साधु संतों के पक्ष में ज़्यादा रहती है, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। सपा के सरकार में मैं दुखी नहीं रहा। अच्छा। कभी मुझे किसी ने छेड़ा नहीं और इस सरकार में मैं परेशान हूँ। आंखों में आंसू और हाथों में टुकड़ा है मेरे। अच्छा। जो कोई सुनने वाला नहीं मेरी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि लोगों की बात भी आपने कही कि महंगाई बढ़ा दी, तो आप लोग मतलब आपके पास कई सारे लोग आते होंगे अपनी बात रखने। पूरा समाज बैठता है मेरे पास, पूरा क्षेत्र को जानकारी है। आश्रम पे भले लोग आते और भले लोग बैठते और ये मेला लगता था यहाँ, और एक नहीं 20 डिस्ट्रिक्ट का आदमी आता था यहाँ कल्याण होते थे। अच्छा। और इस आश्रम पर आज देखिए दिशाएं क्या हो रही हैं, लोग नाजायज कर रहे हैं यहाँ पर। मैं परेशान हूँ। तो आप क्या चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि कम से कम, अरे सब लोग चाहे कुछ भी करें गृहस्थ लोग, लेकिन आश्रम को तो बचा के रहें। आश्रम की थी थोड़ी बहुत मदद, ये सरकार कहते कि ये मदद करे, सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है। सरकार तो दावा राम मंदिर बनवा रही है, कह रही है वो। अरे राम मंदिर बनवा रही होगी, लेकिन जो गरीब साधु हैं इधर उधर पड़े हुए हैं उनको निवाला नसीब नहीं होता है। शमशानों में पड़े हुए हैं। ये आश्रम आज कृपालपुर में पड़ा हुआ, क्या सुनवाई है? योगी ने क्या सुनवाई की या मोदी ने क्या सुनवाई किया है? एक फोन पर हमारी सपा की पार्टी सुनती थी, जो आज दुखी हैं हम लोग हर चीज से। और आश्रम पर इतना दुखी हूं मैं जिसकी कोई सीमा नहीं है और कोई सुनवाई नहीं इस योगी सरकार। साधु संतों के लिए कोई स्पेशल कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया गया। और आज दिन तक किसी ने ये नहीं कहा वो राशन मिलता है, राशन तक तो साला बाबा को मिलता नहीं, वो भी प्रधानों ने काट दिया। जो खाएं तो क्या खाएं ये महात्मा लोग अपने आश्रम, इससे जगह नहीं लगी हुई है कोई। भूमिहीन हूँ साहब, जरा सी कुटिया बना के अपना गुजारा कर रहा था, वो भी गुजारा होने नहीं दे रहे हैं लोग।
तो आपने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब इतनी परेशानी नहीं होती नहीं थी। आपकी सुनवाई भी होती थी, आपके लिए चीजें सुनवाई भी होती थी और मैं चैन से भी था, कोई मुझे छेड़ता नहीं था। अच्छा। आज रोड पे चलते हुए लोग गाली देते हैं, अगर कंप्लेंट करूँ तो पैसा चाहिए इनको, अच्छा। बिना पैसे की कहीं सुनवाई नहीं है। ये कोई तरीका, ये सरकार है? तो आप मतलब ये इससे खुश नहीं है कि ये जो बातें कर रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, राम मंदिर बन रहा है? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ कि इस सरकार में जरा भी साधु संतों की सुनवाई नहीं है। सुनवाई उनकी है जिनके पास गाड़ी है, घोड़ा है। साधु संत जाते हैं, कुछ दे के आते हैं और जाके सामने रोजाना हाजिरी देते हैं। अरे कुछ साधु ऐसे हैं जो उनके दरवाजे पर हाजिरी नहीं दे पाते, ऑनलाइन कागज करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। क्या है ये? तो आप भी इस बार वोट देंगे? वोट तो आप भी देते होंगे। हाँ, वोट तो देता हूँ सर। तो इस बार आप चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने? बाबा तो कभी भविष्य में नहीं, ये गांव कृपालपुर पूरा सपा का है और सपा का रहेगा। अच्छा। तो आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ मेरी जन्मभूमि, मेरा गांव है ये कृपालपुर। कितने साल आप? आज मैं कम से कम 55 साल का हो गई मेरी उम्र। 55 साल से? जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि 55 साल के बाबा जी, और इनका यहाँ पर आश्रम है, और आश्रम से संबंधित इनकी कई समस्याएं, इनकी ज़मीन का घेराव किया गया और इन्होंने शिकायत की जब जाकर, तो उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर नाराज़गी है और वो चाहते हैं कि जो पहले समाजवादी पार्टी में जिस तरीके का उनकी सुनवाई होती थी, और आम जो साधु संत हैं, छोटे मोटे साधु संत, बड़े सताया नहीं गया, कभी सताया नहीं गया। हाँ, तो आज सताए जा रहे हैं। हाँ। इसकी सरकार में सताए जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बातें करती है, लेकिन वो सच्चाई रियलिटी में नहीं है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को सताया जा रहा है। तो साहब 2 बार गया हूँ लखनऊ, बोले मिलने नहीं आ रहे, कोई मर जाएगा भाई मिलने दो, स्पष्ट मैंने कर दिया, वहाँ पर तक पहुँचने नहीं दिया। और जब ऑनलाइन कागज किए गए तो कोई आदमी तक सुनवाई नहीं है। मेरी आवाज जहाँ तक हो वहाँ तक उड़ा दी जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों? मैं परेशान हूँ और एक कृपालपुर के अंदर एक ही आश्रम है जो हर इंसान परेशान कर रखा है मेरे को।